यस गाइज, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप सभी का ओम क्लासेज में स्वागत। मैं आपके साथ दीपक स्वामी। आई टीच अबाउट कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा। इसकी चर्चा करेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, कौन, जैसे इसकी सारी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, इसकी सारी चर्चा करेंगे हम। ठीक है गाइज। एक प्रोग्रामिंग भाषा या फिर अब हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन में कि डेफिनेशन क्या है इसकी, प्रोग्रामिंग भाषा की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वोकैब्युलरी सेट ऑफ कंप्यूटर इज परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क या सेट ऑफ द रूल एंड एक कंप्यूटर विच स्पेसिफिक टास्क। एक वोकैब्युलरी, इसमें शब्द आया था एक वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब होता है शब्दावली। कंप्यूटर की भाषा वह शब्दावली है जो एक नियम और निर्देशों के एक सेट ऑफ द रूल, जो एक सेट है जिसके अनुसार हम अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। और लैंग्वेज हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग भाषा की। कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, ये सारी चीजें हम बता दिए कि एक निर्देशक है जो एक सेट ऑफ द रूल, एक नियमों के सेट के आधार पर चलती है। ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। इसके बारे में एक बार हम लिख लेते हैं, या फिर मैं आपको इससे पहले इसका हिंदी में भी बता देता हूं। एक प्रोग्रामिंग एक शब्दावली है जो एक नियम और निर्देशों पर आधारित है, और ये एक सेट ऑफ द रूल, एक सेट के काम में या सेट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। ठीक है गाइज, इतना हम एक बार लिख लेते हैं। यस गाइज, आज का टॉपिक हमें दे रखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन बता रखी है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए वोकैब्युलरी एंड सेट ऑफ रूल्स इंस्टेड ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। क्या बता रखा है कि वोकैब्युलरी एंड सेट ऑफ रूल्स कि ये किस पे डिपेंड होगा? एक भाषा के रूप में एक रूल्स जो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, इस पे डिपेंड होगा। व्हेन द कंप्यूटर परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, इन्हें एक विशिष्ट रूप में जो फिक्स काम के लिए दे रखा होगा। जैसे हम बात करते हैं हिंदी में, इसमें बता भी रखा है कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है या एक शब्दावली है जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए, एक विशिष्ट कार्यों को, किसको? विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के निर्देश देने के लिए नियमों को सेट का है। किसके? नियमों को सेट का। जो भी काम देंगे वो एक अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड या सेट, किसी नियम के अनुसार। हम जैसे बात करते हैं कंप्यूटर में दिया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क, जो भी काम देंगे वो स्पेसिफिक टास्क होगा। जैसे बात करें कि हिंदी है, इंग्लिश है, ये जो भाषा बात करते हैं, इन भाषा में हम बात करते हैं तो किसी ग्रामेटिकल रूल्स लगते हैं, इनका फॉलो होता है। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है और उसमें भी कुछ रूल्स, रेगुलेशन या सेट ऑफ द रूल्स, ये सारी चीजें उसमें फॉलो होती है। इन ये सारी चीजें का यूज इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग भाषा में हमें बता रखा है। ठीक है गाइज। जैसे एक बार फिर हम देख लेते हैं, एक प्रोग्रामिंग भाषा एक शब्दावली है जो विशिष्ट कार्यों को, किसको? विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशक देने के लिए नियमों का सेट है। ठीक है गाइज। अब इसमें बता रखा है आगे कि प्रोग्रामिंग भाषा के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ये सारे 2 प्रकार होते हैं। ये सारी बातें हम आगे बताने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स कि प्रोग्रामिंग भाषा के कितने टाइप्स होते हैं या प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। पहला कौन सा है? लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तर की भाषा। दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, जो उच्च स्तर की भाषा होगी। ठीक है गाइज। हम इसके बारे में भी लिखेंगे एक बार। यस गाइज, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इन सारे। तो इसमें बता रखा है कि 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तर लैंग्वेज, उच्च स्तर लैंग्वेज, ये बता रखा है।
ये किसके टाइप्स है? प्रोग्रामिंग भाषा के टाइप्स है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार या टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम निम्न स्तर की भाषा भी बोल सकते हैं। दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम उच्च स्तर भाषा बोलते हैं। ठीक है गाइज, वाला है कि मैंने अभी बताया आपको कि लो लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, या उच्च स्तरीय भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम बात करने वाले हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, इनकी सारी चर्चा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर में लिखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is a type of programming language which easily understood by hardware and machine। कि ये एक ऐसी भाषा है जिसे हम बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। वो कौन सी भाषा है? लो लेवल लैंग्वेज। इसके फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो इसके एग्जांपल होंगे। ठीक है गाइज, अब हम इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में बताया गया है इसमें, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा हार्डवेयर या मशीन के द्वारा बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल मशीन लैंग्वेज हुई और असेंबली लैंग्वेज हुई, ये सारे एग्जांपल मैंने बता भी दिए हैं। ठीक है गाइज, इतना हम एक बार लिख लेते हैं। यस गाइज, मैंने आपको टाइप्स बता दिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इसके बाद हम बात करते हैं एक नंबर लो लेवल लैंग्वेज कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं निम्न स्तर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल से ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टैंडिंग बाई हार्डवेयर एंड मशीन। क्या बताइए? इट इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज या इजीली अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर एंड मशीन, ये चीज़ होती है। इसके एग्जांपल्स में बात करूँ तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये इसके एग्जांपल होते हैं। जैसे आपको समझा देता हूँ कि एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू लगा होता है और रैम लगी होती है जो आसानी से समझ सकता है, वो लो लेवल लैंग्वेज है। जो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू, रैम, ये आदि पार्ट्स जो लगे होते हैं ना, ये सारे पार्ट्स, उनसे जो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ पाता है ना, वो होता है लो लेवल लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल मशीन लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं या असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे हार्डवेयर तथा मशीन द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। क्या बताया? ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे हम हार्डवेयर मशीन द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इसके एग्जांपल बता रखे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज की हार्डवेयर कि जो हार्डवेयर है वो और मशीन के द्वारा हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को इजीली समझ पाते हैं। वो सारी ये किस में आते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है गाइज, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तर की भाषा। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इजीली अंडरस्टैंडिंग बाई हार्डवेयर मशीन, जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से समझ पाते हैं, उस भाषा को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, ये सारे लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। इसके बाद में ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे हार्डवेयर तथा मशीन द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उसे मशीन लैंग्वेज, क्या बताया? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है गाइज, अब हम 2 नंबर में बात करने वाले हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होगी। इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसके एग्जांपल करने वाले हैं। तो इसमें बता रखा है कि इट इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इजीली अंडरस्टैंडिंग बाय यूजर, कि यूजर के द्वारा
समझने जाने वाली एक मशीन द्वारा या मशीन भाषा है। किसके द्वारा समझ जाने वाली? एक यूजर के द्वारा समझे जाने वाली एक प्रोग्रामिंग भाषा है, या ये भाषा प्रोग्रामिंग भाषा जो एक यूजर के द्वारा लिखी जाने वाली भाषा है। इसे हम भाषा, जैसे इसमें हम बात करें तो जैसे नॉर्मली हम इंग्लिश हुई, हिंदी हुई, ये सारी ग्रामेटिकल भाषा है। इसी तरह प्रोग्रामिंग भी एक भाषा है जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने वाली भाषा बोल सकते हैं। इसका हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि ये एक प्रकार की भाषा है जिसे मशीन द्वारा उपयोगकर्ता बड़ी आसानी से समझ पाता है। कौन उपयोगकर्ता बड़ी आसानी से समझ पाता है? वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल होंगे जावा है, एडा है, या C++ है, HTML है। ये सारे इसके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है गाइज, इतना हम एक बार लिख लेते हैं। यस गाइज, अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। हम बात करने वाले हैं 2 नंबर में हमें बता रखा है हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। 1 नंबर में हमने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ ली थी। अब हम बात करने वाले हैं 2 नंबर में बता रखा है हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टैंडिंग बाय यूजर, मतलब बड़ी आसानी से बाय यूजर के द्वारा इस प्रोग्रामिंग भाषा को समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जावा है, C++ है, बेसिक है, HTML है, ये आदि इसकी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यूजर प्रोग्रामिंग को लिखता है, प्रोग्रामिंग भाषा को लिखता है तो उसे वो प्रोग्रामर कहा जाता है, या नॉर्मल इसमें इंग्लिश यूज होती है। ठीक है गाइस, जिसको हम आसानी से समझ पाते हैं उसे हम यूजर कहेंगे। जो यूजर्स होते हैं वो इसको बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। और यूजर्स कौन होंगे? हम सारे लोग जो यूज लेंगे डेली लाइफ में वो यूजर्स होंगे। इसको मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जो उपयोगकर्ता, क्या होता है? उपयोगकर्ता आसानी से समझ जाता है। मशीन और असेंबली के अलावा सब उच्च स्तरीय भाषा होती है। मशीन और असेंबली के अलावा सब उच्च स्तरीय भाषा होगी। ठीक है गाइज, अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है सी लैंग्वेज। कौन सी? सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में जो मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, जो मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है, वो भी मशीन और असेंबली लैंग्वेज में ही आती है। ठीक है गाइज, एक बार हम पूरा फिर से इसको देख लेते हैं, पूरी डिटेल जो इसमें बता रखी है एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज में, उच्च स्तरीय भाषा में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इजीली अंडरस्टैंडिंग बाय यूजर, एक यूजर के द्वारा जो आसानी से समझे जाने वाली भाषा जिसे हम प्रोग्रामिंग भाषा कहेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो जावा है, बेसिक है, कोबल है, HTML है, ये सारे इसके एग्जांपल होंगे। हिंदी में बता रखा है ये एक प्रोग्राम की भाषा है जिसको उपयोगकर्ता आसानी से समझ पाता है। जैसे बताया गया है कि मशीन और असेंबली के अलावा सब उच्च स्तरीय भाषा होती है, इन दो के अलावा। जैसे सी लैंग्वेज है, ये भी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मध्य स्तरीय भाषा जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, चीज़ें और बता दी आपको कि हाई लेवल क्या होती है या लो लेवल क्या होती है। लो लेवल में बताया था मैंने मशीन और असेंबली, इसके एग्जांपल लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है। तो हम बात करते हैं कि मशीन और असेंबली के अलावा सब उच्च स्तरीय भाषा है। क्या है? मशीन और असेंबली के अलावा सब उच्च स्तरीय भाषा है, जिसे हम जैसे बात करें कि सी लैंग्वेज है, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं उसे। कौन सी है? सी लेवल, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसे मध्य स्तरीय भाषा बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, क्या करने वाला है असेंबली लैंग्वेज कि असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, इन सारी चीज़ों पे हम अभी पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज, कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। वो लैंग्वेज विच रिटर्न विच मोनोमोनिक्स कोड। मोनोमोनिक्स कोड का मतलब होता है किसी कोड में लिखी जाने वाली भाषा,
जिसे हम मोनोमोनिक्स कोड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोमोनिक्स कोड। अब बात करें कि कोड कौन कौन से होंगे, तो फॉर एग्जांपल की बात करें तो लोड x5, दूसरा होगा ऐड xy। ये सारे मोनोमोनिक्स कोड के में हम लिख सकते हैं। ये एक भाषा होती है जिसे हम असेंबली भाषा बोलते हैं या असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है गाइज, इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजिशन टू असेंबलर, कि इसके लिए एक अनुवादक की असेंबलर में आवश्यकता होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजिशन टू असेंबलर, मतलब इसके लिए इसमें एक अनुवादक की जरूरत होती है, जो हमें, मतलब कि अनुवादक का मतलब होता है कि कंप्यूटर है वो 0-1 डिजिट को ही समझ पाता है, 0 और 1 को, 2 डिजिट को समझ पाता है जो बाइनरी नंबर होता है। और एक होता है लोडर, कि वो लोड करके असेंबलर, इन लोडर और जो डिजिट जो प्रोसेस होगी उसके बीच में जो मध्य के रूप में जो प्रोसेसर के रूप में लगा होगा उसे हम बोलेंगे असेंबलर। एक होता है, इसी का पॉइंट है कि तेजी से निष्पादित, फास्टली एग्जीक्यूट। क्या होता है? फास्टली एग्जीक्यूट। जिसे हम बोल सकते हैं कि इस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस बड़ी तेजी से होगी, बहुत जल्दी से फास्टली प्रोसेस होगी। ठीक है गाइज, एक इसका और पॉइंट देख लेते हैं हम, वो है कि हार्डवेयर निष्पादित। अब हम बात करते हैं कि इसका लास्ट पॉइंट है कि हार्डवेयर पर निर्भर करती, हार्डवेयर पे डिपेंड करेगी। ये सारी चीज हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। ठीक है गाइज, यस। अब हम बात करने वाले हैं असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। किसकी? असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो इसमें जैसे बता रखा है, जो मोनोमोनिक्स कोड में लिखा हुआ होता है, विच इज रिटन इन मोनोमोनिक्स कोड। क्या बता रखा है? मोनोमोनिक्स कोड में लिखा हुआ होता है। जैसे अब मोनोमोनिक्स कोड क्या होते हैं, तो वो लैंग्वेज जो मोनोमोनिक्स कोड में लिखी होती है, या असेंबली लैंग्वेज किसी कोड में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो कोड में बता रखा है लोड, क्या बता रखा है? लोड x5 या ऐड xy, ये सारे क्या हैं? ये इसके एग्जांपल्स हैं, या कीवर्ड बोल सकते हैं हम। क्या बोलेंगे इनको? कीवर्ड। ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में कोड इसी भाषा में लिखा जाता है, उसे हम असेंबली भाषा कहेंगे। ठीक है गाइज, क्या बोलेंगे उसे? असेंबली भाषा। और असेंबली भाषा में कोड कौन से होंगे? मोनोमोनिक्स कोड होंगे, उसके हिसाब से प्रोसेस होगी। ठीक है गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें बता रखा है इसलिए अनुवादक असेंबलर की आवश्यकता होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेशन असेंबलर, मतलब अब अनुवादक कौन होगा कि बीच में जो लगा होगा। जैसे कोई भी लोड देंगे हम, लोड 0-1-0-1, ये वैल्यू है। इन दोनों को समझने के लिए जो बीच में असेंबलर लगा होगा, कौन? असेंबलर, उससे हम क्या बोलेंगे? अनुवादक या ट्रांसलेट। जैसे कोई हमारे सामने इंग्लिश बोले और उसे हमें समझाने के लिए हिंदी में उसका ट्रांसलेट किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? असेंबलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? असेंबलर। ठीक है गाइस, एक होता है तेजी से निष्पादित या फास्टली एग्जीक्यूट, जो जल्दी से समझ पाता है। फास्टली एग्जीक्यूट मतलब होता है जल्दी से समझना, किसी चीज में फास्टली वर्क करना, बहुत तेजी से काम करना, उसे हम बोलेंगे फास्टली एग्जीक्यूट। ठीक है गाइज, इसके बाद में हम इसका एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, वो है हार्डवेयर पर निर्भर। किस पे? हार्डवेयर पर निर्भर, हार्डवेयर डिपेंडेंट। हार्डवेयर में डिपेंडेंट जिसे हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलेंगे, जो उस पर ही निर्धारित होगा, उस पर ही डिपेंड होगा। जैसे
ये सारी बातें हो गई। अब इन चारों पॉइंटों के बारे में हम एक बार पूरा देख लेते हैं। जैसे 1 नंबर पॉइंट में जैसे बता रहा कि 01010 में लिखा जाता है। जो भी हम कंप्यूटर को प्रोसेस देंगे, जो भी हम डाटा देंगे, वो कंप्यूटर किस भाषा में समझेगा? 010101 भाषा में समझेगा। इसे अनुवादिक की आवश्यकता नहीं होती, इसे ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। ये तुरंत जैसे कमांड मारेंगे ये तुरंत समझ जाएगा। ठीक है गाइज। फिर हार्डवेयर पर निर्भर करता है। किस पे? हार्डवेयर में होता है कि जैसे सीपीयू लगा होता है, उसकी प्रोसेस कितनी फास्ट होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें हार्डवेयर पर निर्भर करती है। तेजी से निष्पादन करना या एग्जीक्यूट करना, जो फास्टली समझ पाता है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रोसेसर होगा उतना जल्दी वो समझ पाएगा। ठीक है गाइज, एक बार इसको पूरा हम दोबारा से देख लेंगे। यस गाइज, असेंबली भाषा क्या बता रखी है? असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या दे रखा है? असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है मोनोमोनिक्स कोड या विच इज रिटन इन मोनोमोनिक्स कोड, जो मोनोमोनिक्स कोड में लिखा जाता है। अब मोनोमोनिक्स कोड क्या क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो लोड x5 और ऐड xy, ये सारे मोनोमोनिक्स कोड के एग्जांपल्स हैं। ये कीवर्ड है, क्या है? की, ये सारे क्या है? कीवर्ड है। ठीक है गाइज, इसके बाद में हम और देख लेते हैं। इसलिए इसे अनुवादक कहते हैं। असेंबलर की आवश्यकता होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर असेंबलर, एक असेंबलर जिसे कोई भी चीज को हम लोड देंगे, जैसे 0101 कोड है हमारे पास या बाइनरी नंबर्स हैं, जो कंप्यूटर इसी भाषा को समझने की कोशिश करता है या समझता है, जिसे में असेंबल लगा होता है। ये सारी। दूसरा पॉइंट दे रखा है तेजी से निष्पादन, फास्टली एग्जीक्यूट होता है, ये बहुत जल्दी समझ पाता है। ठीक है गाइज। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास हार्डवेयर पर निर्भर, ये हार्डवेयर पर डिपेंड होता है और इसमें सारी चीजें पॉइंट वाइज हमें बता भी रखी है। ये 0101 में लिखा होता है, जिसे कंप्यूटर समझेगा। उस जो प्रोसेस होगी कंप्यूटर के अंदर वो 0101 बाइनरी नंबर पे ही प्रोसेस होगी। इस अनुवादक को आवश्यकता की जरूरत नहीं होगी या नहीं होती। ठीक है गाइज। फिर है तीसरा पॉइंट है हार्डवेयर पर निर्भर करता है। किस पे डिपेंड होगा? हार्डवेयर पर निर्भर होगा या उस पर डिपेंड, हार्डवेयर जो डिस्क होगी उस पर ही डिपेंड करेगा। लास्ट हमारे पास है तेजी से निष्पादन करता है, एग्जीक्यूट होता है। क्या होगा? तेजी से निष्पादन करना या एग्जीक्यूट होना। ठीक है गाइज, आज की क्लास में आप कितना पढ़े? आज की क्लास हम यही कंप्लीट करने वाले हैं। इसके आगे का जो मैटर है, जो आगे की टॉपिक्स इसी में जो है, वो हम आगे वाली क्लास में शेयर करेंगे आपके साथ। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है गाइज, ऑल ऑफ यू थैंक्स।